हेलो डियर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब पर। आज मैं आप लोगों के लिए एपिसोड नंबर 5 लेकर आया हूं 10 AM शो और 10 मिनट के लिए। और ये 10 मिनट आप लोगों ने बहुत भरपूर प्यार दे रहे हैं भाई, ऐसे ही प्यार करते रहिए इस इवेंट को, इस सेशन को, इंजीनियर्स परिवार को। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि पूरे के पूरे इवेंट आपके सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर कारगर साबित होंगे। चलो बिना टाइम बर्बाद किए हुए ये सेशन को आगे बढ़ाते हैं यार। तो मेरे भाई टाइम नहीं बर्बाद करना हम लोगों को, ठीक। यहाँ पर मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन क्या होता है रेलवे के अंदर में? नॉर्मली होता क्या है, अगर रोड के कंडीशन में देखा जाए तो पटरी को हम इस तरीके रोड को एक तरफ से हल्का उठा देते हैं, दिस इज कॉल्ड सुपर एलिवेशन, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करता है, काउंटर अटैक करता है, रोकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, ओवर स्पीड के कारण पलट जाएगी। ठीक, चलिए रेलवे के केस में अगर देखा जाए तो क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द आउटर रेल। दो रेल होती है, ये आउटर रेल को क्या कर देते हैं, हल्का ऊंचा कर देते हैं, और दिस डिफरेंस इज द कॉल्ड सुपर एलिवेशन, पहला पॉइंट। और इसको दूसरे नाम से क्या बोला जाता है, कैंट बोला जाता है। और तीसरा क्या है, इनर रेल इज ए टेकन एज द रेफरेंस रेल एंड विद रिस्पेक्ट टू इनर रेल आउटर रेल इज रेज्ड। यहां पर कभी कभार एग्जाम में आपके ये वाली लाइन भी पूछ लिया जाता है, ये वाली लाइन। ये तो सुपर एलिवेशन की एक डिफिनीशन बताने के लिए मैं लाया था। अब इसके बाद आगे स्टार्ट होता है, इसके बाद यहां पर देखिए ये फॉर्मूला, आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा मेरे भाई, क्यों? ये वाला फॉर्मूला तो पढ़े होंगे आप लोग कि E इक्वल टू GV² अपन 127R, हर बच्चा पढ़ा होगा, है ना? सब लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला फॉर सुपर एलिवेशन फॉर रेलवे के लिए, सब लोग पढ़े होंगे, ठीक। लेकिन इसके आगे क्या आपने सोचा है, क्या पढ़ना है? ये तो सब लोग पढ़ लिए, क्या इसके आगे आपने पढ़ा है, सोचा है क्या है इसके आगे? आपको क्या जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या पढ़ना था? आपका फॉर्मूला GV²/127R, ये हमको सर पता है कि GV² अपन 127R। अब सुनिएगा, जी की वैल्यू रख दीजिए, कितना होता है, गेज डिस्टेंस की वैल्यू रख दीजिए 1.676, यहाँ पर जैसे वैल्यू रखेंगे तब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया बीजी ट्रैक के लिए। अब आपको ये याद रखना मेरे भाई, आपको याद रखना, डायरेक्टली एग्जामिनर पूछ लेता है। मीटर गेज के लिए कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 8.33 V²/R, 8.33 V²/R आपका। ई इसमें किसमें होगा, ई की यूनिट mm में होगी, स्पीड आपकी kmph होगा। जी क्या होगा, डायनामिक गेज 1.75 मीटर फॉर ब्रॉड गेज के लिए, 1.58 फॉर मीटर गेज के लिए। ये अभी नए कोड के हिसाब से लिखा है, किसके हिसाब से, न्यू कोड के हिसाब से लिखा हुआ है, जो कि हमारे इंडिया में अलाउड नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ, ठीक ना। आप क्या लिखेंगे, 1.676, ओके, मीटर गेज को 1 मीटर। तो आप ये वैल्यू रखकर भी फाइंड कर सकते हैं, ये भी फाइंड कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो ये सारी पॉइंट समझ गए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि आपके एग्जाम में ये पॉइंट्स पूछे जाएंगे आपसे, आपके एग्जाम में ये पॉइंट्स पूछे जाएंगे। इसके चांसेस बहुत कम है, इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये वैल्यू आप अब एग्जाम में क्या करेंगे, आप एग्जाम में क्या ऐसा करेंगे क्या कि लेटर सपोज 1676 V²/127R के, क्या 127R के यहाँ डिवाइड करने लगेंगे क्या? नहीं करेंगे ना भाई, नहीं करेंगे ना, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इस वजह से क्या करते हैं, हम इसको याद कर लेते हैं एक बार। अगला, मैक्सिमम कैंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है भाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैंट, ई मैक्सिमम कितना होगा। ई मैक्सिमम की अगर बात करते हैं, ई मैक्सिमम कितना होगा, तो ई मैक्सिमम की जब हम बात करते हैं ब्रॉड गेज की, ओके, दो के ही, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, ठीक ना। और मैं आपको बताऊं, मेनली आपको पढ़ना ब्रॉड गेज, मेनली आपको क्या पढ़ना, ब्रॉड गेज। इसकी दो कंडीशन होंगी, जब आपकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर से कम होगी और 120 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगी, दो कंडीशन आपके एग्जाम में दे दिया जाता है कि what is the E maximum actual when speed is less than 120 kmph, then कितना आपका आंसर आ जाएगा 16.5 सेंटीमीटर। और जब वेलोसिटी बड़ी हो जाएगी तो वैल्यू बढ़ जाती है, कुछ गिवन हो चाहे ना गिवन हो। अगर 120 से कम है तो ये होगा, या कभी कभार एग्जामिनर इस तरीके से भी बोल देता है, ब्रॉड गेज के लिए बेटा आप बता दीजिए मुझे, ब्रॉड गेज के लिए 150 स्पीड के लिए मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना होगा। whenever velocity is greater than 150, whenever velocity is greater than 150, then what should be the maximum value of current, ई मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका 18.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एग्जामिनर देखिए ना किस तरीके से भी पूछ सकता है। क्या आप यहाँ पर एक चीज़ ये नहीं देख पा रहे हैं कि क्या ये लिखा गया है, क्या ये लिखा गया है आपका, क्या ये 10 सेंटीमीटर है, ओके, इसको 1 मीटर लिख देता हूँ, 0.765
और इसको क्या लिख देता हूँ 1.676 मीटर में। क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, या तो इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर सकता हूँ सर, 1.676 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, और इसको मीटर को सेंटीमीटर बनाऊंगा 20.5 सेंटीमीटर। सर बिल्कुल आप लिख सकते हैं। ब्रॉड गेज ट्रैक की गेज डिस्टेंस लिख रहे हैं हम 16.6 सेंटीमीटर में लिखा गया। ओके, क्या इसका अगर मैं सेंटीमीटर नहीं यार, सेंटीमीटर में ये कितना हो जाएगा, अगर 1.67 तो ये हो जाएगा 167 सेंटीमीटर। ओके, ये अब सही है, तीनों का तीनों सही है। यहाँ पर एक पॉइंट इधर से उधर हो गया था। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा। अब ये बताओ, अगर यहाँ पर 1/10 कर देता हूँ तो क्या ये वैल्यू नियर अबाउट नहीं आ जाती? 1/10 कर देता हूँ क्या ये वैल्यू नहीं आ जाती? 1/10 कर देता हूँ क्या ये वैल्यू नहीं आ जाती? ये रिलेशन क्या है, गेज का 1/10, गेज का 1/10, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। आपने सोचा कभी? ऐसा नहीं सोचा होगा, लेकिन सोच लीजिए, आया हुआ है, एससी में आया हुआ है, गेट में आया हुआ है, और ए लेवल के एग्जाम में आया हुआ है। तो क्या जेई में नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ा नहीं है। तो भाई यहाँ पर ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो अब आपको याद भी हो गया होगा भाई, अब आपको याद भी हो गया होगा, है ना? अब आपको याद भी हो गया होगा, एक ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया, ये तो याद करवा दिया गया कि मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना होगा। चलो आगे पॉइंट पे बात करते हैं, क्यों सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। सबको पता होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और जब आपकी गाड़ी यहाँ से, जैसे ये दो ट्रैक थे, इसके बीच से निकलने के लिए कि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में क्या हो, इक्वल हो, और तीसरा क्या है कि जो पैसेंजर हो वो कंफर्ट क्राइटेरिया फील करें। और यही स्टेटमेंट में आपको सारे कि इनमें से कौन सा है जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है सुपर एलिवेशन का, और सडन जर्क को अवॉइड करने के लिए भी होता है। अगला यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल डिग्री ऑफ कर्व, ये भी खूब आपके एग्जाम में पूछा जाता है भाई, खूब मतलब दबा के वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेन ट्रैक के लिए कितना होगा, और जहां पर भी कर्व होगा उसको क्या बोल देंगे, टर्न आउट बोल देंगे। जहां पर भी कर्व होगा क्या बोल देते हैं, टर्न आउट बोल देते हैं। ब्रॉड गेज के लिए मैक्सिमम डिग्री कितना होगा, 10 डिग्री होगा। मीटर गेज के लिए 16 हो जाएगा, नैरो गेज के लिए 40 हो जाएगा। आपने सुना होगा रेडियस वाला एक फार्मूला, सुने कि नहीं? आपने सुना होगा रेडियस वाला फार्मूला। तो रेडियस वाला क्या फार्मूला था मेरे भाई? रेडियस वाला आपका फार्मूला जो था, रेडियस वाला आपको फार्मूला बता देता हूँ मैं। चलो इसके पहले, अब इनके रेडियस आपको याद नहीं करने, मैं बता दूं। टर्न आउट में आपसे बोल देता है कि 8 डिग्री मैक्सिमम टर्न आउट में, 8 डिग्री मैक्सिमम टर्न आउट में मिनिमम रेडियस कितना होगा। जाकर चेक कर लीजिएगा, यूपीटी प्लस सी जेई में बात पूछी गई है। ये वाली लाइन आपकी यूपीटी प्लस सी जेई में पूछी गई। सर याद कैसे हो गई है? एकदम याद करवा देता हूँ मैं आपको। 10, 16, 40 आपको याद रखना, बस 10, 16, 40 आपको याद रखना। ओके, देखिए करना क्या है आपको, 10, 16, 40 ये वैल्यू आपको सारी तुरंत का तुरंत याद हो जाएंगी। तो रेडियस आर इक्वल टू 1750 बाई डी, तो कितना 1750, डिग्री कितनी है 10 डिग्री, 10 रख दिए, 175 आ गया कि नहीं? आंसर आ गया, 175 आ गया। वैसे ही जब यहाँ 16 रखोगे, 1750 बाई 16 या 40 रख देता हूँ, 40 रख देता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये तो 4 चौक 16 और करीब 4 चौक 16, 44 आ गया। याद ही नहीं करना है, ये याद ही नहीं करना। 10, 16, 40 हमको याद हो गया है, 10, 16, 40 याद हो गया है, क्लियर। और यहाँ पर 8, 218, 8, 218 ये याद करना है आपको। ये नहीं याद करना आपको, ये बस याद करना, 218 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या समझा, यहाँ पर आपने क्या समझा? और काइंट डिफिशिएंसी क्या होता है मेरे भाई? काइंट डिफिशिएंसी क्या होता है? ये भी काइंट डिफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि मैं आपको बता दूं कि जैसे एक ट्रैक ये जा रहा था, एक ट्रैक ये जा रहा था, एक ट्रैक ये जा रहा था। तो अब आप बताइए कि आप इसको आउटर मान रहे हैं, इसको इनर मान रहे हैं, इसको आउटर मान रहे हैं, ये आपका इनर, ये आउटर। तो आपके लिए ये तो पहले इनर का काम करेगा ना, इसके लिए इनर का काम करेगा, फिर आउटर हो गया। तो इनर पता है कि लोअर हो जाता है, लोअर रहता है इनर आउटर की कंपैरिजन में। अब बाद में जाकर क्या ये बन जा रहा है, आउटर बन जा रहा है यार। क्या बन जा रहा है, आउटर बन जा रहा है। तो उस वजह से क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर इसको अगर 10 mm चाहिए रहा होगा, आपने 8 mm प्रोवाइड कराया, तो डिफिशिएंसी कितनी हुई, 2 की। आपको 10 करोड़ रुपया चाहिए था, मैंने आपको 8 करोड़ रुपया दिया, तो कितने की डिफिशिएंसी हो गई, 2 करोड़ रुपया की। क्या आपको 2 करोड़ नहीं मिले? ओके, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपके लिए क्या है कि कैन डिफिशिएंसी आपसे यहाँ पर भी पूछता है, जब आपकी स्पीड, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है,
न्यूमेरिकल दिया था प्रॉपर 3 नंबर में, और 3 नंबर के न्यूमेरिकल के बाद पूछ लिया था ऑप्शन में मैक्सिमम काइंड डिफिशिएंसी कितना हो जाएगा। जब भाई ऐसी वैल्यू आ जाए, 120 किलोमीटर दिया था, क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करना भाई, एग्जामिनर समझ रहा है, आपको डायरेक्टली 10 लिखना है। क्या लिखना है आपको? डायरेक्टली काइंड डिफिशिएंसी 10 सेंटीमीटर लिखना है, काम खत्म हो गया। करना है नहीं, कुछ सॉल्व भी नहीं करना, एग्जामिनर यही पूछना चाहता है आपसे कि आप लोग फंसो, क्वेश्चन करो, 2 से 4 मिनट बर्बाद करो। अगले में जब स्पीड आपकी 100 की एमपीएस से कम होगी तो 7.6, 5.1, 3.8 काइंड डिफिशिएंसी सेंटीमीटर। और मैं आपको एक ही चीज, अब बच्चों का सवाल आएगा सर कैसे याद हो, तो मैं बता दूं, आप ना ब्रॉड गेज के सारे कुछ याद कर डालिएगा। ब्रॉड गेज के क्या करना, सब कुछ याद करना। 10, 16, 40 हो गया, और यहाँ पर जब स्पीड 100 किलोमीटर से ज़्यादा होगी तो 10 हो जाएगा, 100 से कम होगी तो 7.6 हो जाएगा। बस ये दोनों याद कर लेना है। और फिर यहाँ पर डिग्री ऑफ कर्व में अगर बात किया जाए, डिग्री ऑफ कर्व में अगर बात किया जाए, ब्रॉड गेज के लिए कितना हो जाएगा? 0.04% है, याद रखिएगा 0.04% है पर डिग्री ऑफ कर्व। एक डिग्री के लिए 0.03, 0.02, ये बात आपको याद कर लेना है। तो अभी मैं आपको पता है कितने क्वेश्चन तैयार करवा दिया हूँ? 3 ये क्वेश्चन तैयार करवा दिया हूँ, ये आपका ओके। एक मतलब पर डिग्री ऑफ कर्वेचर, 1 डिग्री के कर्वेचर में कितना होगा, यहाँ पर आप ये देख सकते हो 7/r, 52.5r, 35/r। भाई ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगर आप देखेंगे तो 3, 3, 6 क्वेश्चन यहाँ से आपका हो जाएगा, 3, 3, 6 क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाएगा, 6, 2, 8, 8 यहाँ से तो क्वेश्चन आते हैं, 3, 8, 3, 11, 1, 12, और ये 15, 16 क्वेश्चन हो गए। और ये तो सारा कुछ 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन हो गए, 19, 20 क्वेश्चन हो गए। और ये फार्मूला तो याद ही होगा। पता है आज के सेशन में आपने कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन के बारे में आपने नॉलेज लिया। क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया क्या था, एक बार सर सनी निगाहों से दिखा देता हूँ कि सुपर एलिवेशन क्या होता है, सबको पता था, ये भी सबको पता था, लेकिन ये वीडियो में आपको पूरा का पूरा समराइज मिल जाएगा भाई, कंक्लूजन मिल जाएगा हर चीज़ का। आप एक बार पढ़े होंगे और दोबारा जब ये वीडियो देखेंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगी। ओके, ये हमने फार्मूला देख लिया। ये फार्मूला के बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइंड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, बीजी ट्रैक के लिए, मीटर गेज के लिए, नैरो गेज के लिए। ओके, ये हमने आपको निकालना बता दिया था, 1/10 होता है, इसको छोड़िए। फिर यहाँ से आपने 10 डिग्री के बारे में पढ़ लिया, मिनिमम रेडियस निकाल लेंगे, याद नहीं करना। काइंड डिफिशिएंसी कितना होता है ये भी आपको बता दिया गया, और ये भी आपको बता दिया गया। तो इतना तो हो गया आप लोगों के लिए, है ना, ये हो गया आप लोगों के लिए। तो कैसा लग रहा है आपको सेशन, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे भाई। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप कोई भी एग्ज़ाम को अगर टारगेट कर रहे हैं ना, ये 10 मिनट्स तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मेरे भाई ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिए, और ऐसे ही ज्वाइन करते रहिए डेली सुबह 10 बजे। ओके बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में और एक नए टॉपिक के साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ओके बाय, जय हिंद एंड लव यू भाई, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई।